नाज़रीन, कमाल हो गया है। पाकिस्तान एक के बाद एक बड़ा सरप्राइज दुनिया को दे रहा है। तुर्की पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। नाज़रीन, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान, दुश्मनों और फिर आलमी सतह पे बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, दुनिया की सुपर पावर को बहुत बड़ा झटका लगा है कि अमेरिका की एटमी सिक्योरिटी और एटमी प्रोग्राम के जो चीफ हैं, उन की गद्दारी के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, भारत के लिए एक और ऊप्स मोमेंट यूँ समझ लीजिए कि पहले जो कुछ भारतीय जो अजीत डोवल है उसके साथ सऊदी अरब में हुआ, और अब राजनाथ सिंह जो है वो आबदोज में फंस गया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो भारतीय रियासत मणिपुर है वो भारतीय तसल्लुत से आज़ाद हो गई है। भारतीय फौज को मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल वहां पे काफी ज्यादा कशीदा है। ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो एक के बाद एक सरप्राइज दे रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के आलमी किरदार को न सिर्फ तस्लीम कर रही है, बल्कि आलमी इदारे जो हैं वो पाकिस्तान को सिर्फ जनूबी एशिया तक नहीं बल्कि उनको दीगर ममालिक के अंदर भी असर और रसूख रखने वाला मुल्क करार दे रहे हैं। खास तौर पे मशरक़ी वस्ता के हवाले से नाज़रीन अगर बात की जाए तो ये बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं। अभी हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो ये है नाज़रीन के ईरान के तुर्की के जो रुकने पार्लियामेंट हैं अली शाहीन, उन्होंने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी रेड लाइन है। इस्लामाबाद सिर्फ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत नहीं बल्कि अंकारा की आखिरी दिफाई चौकी भी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमला, तुर्की पर हमला तस्वुर किया जाएगा। जिसके बाद नाज़रीन पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर हलचल मच चुकी है। नाज़रीन, अली शाहीन बड़े गैर मामूली और अहम तरीन जो है वो रुकने पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर आप यूँ समझ लीजिए कि उनके एक गैर सरकारी स्पोक्स पर्सन है। तो तुर्की जो है उसने पाकिस्तान के साथ पहले दिफाई भी ताल्लुकात हैं, बरादर इस्लामी मुल्क भी हैं और दीगर बहुत सारे मामलात में भी तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। तो तुर्की की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान पर हमला जो है वो तुर्की पे हमला तस्वुर किया जाएगा, तो इसे इस पैराए में लिया जा रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान का अहम तरीन दिफाई मुआहिदा होने जा रहा है जो कि बिल्कुल सऊदी अरब की तर्ज का है। पहले ही ये भी खबरें आ रही हैं कि तुर्की ने कतर को इस बात पर कायल किया है और वो भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करने जा रहा है। तकरीबन वो फाइनल हो चुकी हैं, तमाम की तमाम ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुके हैं। खुद इनके जो वजीर खारजा हैं हाकान फिदान, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा जी कि ये मामलात हो चुके हैं, बस उसको हमने हतमी शक्ल देनी है, बाकी तमाम तर चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। तो इस सिलसिले में नाज़रीन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो कतर के अंदर तो मौजूद होंगी ही, लेकिन अब तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात जो हैं वो एक नए लेवल पर चले जाएंगे। जिसके बाद पाकिस्तान दुश्मनों के ऊपर इस वक्त नाज़रीन क़यामत बर्पा हो चुकी है। ख़ास तौर पर नाज़रीन इस वक्त जो दोनों ममालिक का मुश्तरका दुश्मन है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात में, और वो ये सोच रहा है कि आया आने वाले दिनों के अंदर इनकी हिकमत अमली किस किस्म की होनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है। वो ये है कि इस वक्त अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है और इस वक्त उनके हवाले से आपको पता है कि मुतअद्दिद मरतबा हम आपको बता चुके हैं कि वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट हो चुके हैं, लेकिन पूरी दुनिया उस पर खामोश रहती क्योंकि आगे अमेरिका है। अब नाज़रीन एक बड़ी दिल दहला देने वाली बल्कि हकाइक ऐसे हैं कि अमेरिका को हिला देने वाली रिपोर्ट है कि अमेरिका के एटमी प्रोग्राम यानी कि जो एटमी हथियार हैं उनके जो चीफ हैं उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया है। और न सिर्फ गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया बल्कि वो हकाइक जो है वो पकड़े गए हैं अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की जानिब से कि इनके चीफ जो हैं वो दुश्मन मुल्क को अहम तरीन राज जो है एटमी राज वो ट्रांसफर करते हुए पकड़े गए हैं। ये नाज़रीन बहुत गैर मामूली है कि अमेरिका की सिक्योरिटी के अंदर अगर इतने बड़े लेवल के ऊपर एटमी प्रोग्राम में अगर जासूस घुस जाएं या फिर दुश्मन मुल्क के लिए चीफ काम करना शुरू कर दे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं।
اب پورے سیکیورٹی حصار کے اندر انہوں نے ان کو باقاعدہ طور پہ اس جو ہے وہ ایڈمی پروگرام کے جو جتنے بھی آفیسز وغیرہ ان سے اس کو نکال دیا ہے اور اب اس کے خلاف کارروائی جاری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کے حوالے سے۔ ناظرین کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارتی جو مشیر ہیں سیکیورٹی مشیر اجیت دوول، جو کہ بڑا اہم ترین نام ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بھارت میں، وہ ناظرین سعودی عرب گیا تو اس کے کسی بھی قسم کا اسے پروٹوکول نہیں دیا گیا اور نہ ہی اسے کسی قسم کا کوئی بھی ہائی آفیشل جو ہیں وہ ریسیو کرنے آئے، بلکہ سیکیورٹی جو ایئرپورٹ سیکیورٹی کے چیف ہیں اس کو بھیجا گیا جا کے اس کو ریسیو کرنے کے لیے۔ دوسری طرف بھارت کے لیے ایک اور شرمندگی ہوئی ہے کہ راج ناتھ سنگھ جو پاکستان کو تو بڑی گدڑ بھبکیاں لگاتا ہے، ناظرین وہ پہنچا فرانس اور اسپین اور دیگر ممالک میں دورے کے اوپر، اور وہاں سے انہوں نے کہا جی کہ ہم بڑے پیمانے پہ اسلحہ اور گولہ بارود لینے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو وزیر خارجہ ہے اس کو کہا گیا جی آپ ذرا آبدوز کے اندر اتریں، یعنی کہ آبدوز میں جب اترنے کی باری آئی تو وہاں پہ راج ناتھ سنگھ جو ہے وہ پھنس گیا، تشریف اس کے اندر پھنسی ہوئی تھی، اور جو اس میزبان ملک کے کمانڈرز ہیں وہ اس کو کھینچ کے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ وہاں پہ واویلا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ ایک اور جو ہے وہ شرمندگی کا مومنٹ ہے۔ دوسری طرف ناظرین پاکستان کے وزیر دفاع آپ کو کبھی جو ہے وہ نہروں کے اندر چھلانگیں مارتے ہوئے عمر کے حصے سے میں بھی نظر آتے ہیں اور پبلک پلیسز کے اوپر بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن اب بھارت کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان نہ صرف غیر معمولی ہے بلکہ اگر دیکھا جائے باڈی لینگویج کے حوالے سے بھی تو پاکستان اب ان سے بہت آگے اس وقت جا رہا ہے۔ ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے ناظرین، بھارتی ریاست منی پور اب بھارتی فوج اور بھارتیوں کے لیے نو گو ایریا بن چکا ہے۔ ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارتی ریاست منی پور میں اس وقت حالات بھارتی فوج کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ جو منی پور کی فورسز ہیں، منی پور جو آزادی پسند ہیں، انہوں نے بھارتی فوج کو اپنے تمام تر علاقوں سے نکال دیا اور اب کسی بھی بھارتی کو وہاں پہ داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اس وقت مسلح دستے جو ہے وہ وہاں پہ گشت کر رہے ہیں اور صورتحال بھارت کے قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ ناظرین یہی وہ بھارت ہے جو پاکستان میں بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے حوالے سے بڑی پیمانے پہ دہشت گردانہ کارروائیاں عرصہ دراز سے کرواتا آ رہا ہے بی ایل ایف کے ذریعے، لیکن آج جو ہے وہ صورتحال اس کے اپنے ملک کے اندر ایسی خراب ہے کہ ناگالینڈ جو ہے اور اس کے بعد منی پور ہے اور اسی طرح سے دیگر جو ریاستیں ہیں وہ آزادی کے حوالے سے ایک نئے لیول پہ پہنچ چکی ہے، اور اب منی پور کے اندر حالات تو اس قدر خوفناک بھارتی فوج کے لیے ہیں کہ تمام تر جو ان کے بیسز ہیں، فوجی بیسز ہیں، وہ منی پور ٹائیگرز کے قبضے میں آ چکے ہیں اور بھارتی فوج جو ہے وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔